So yes, here we have the next update from Supreme Court on CLAT 2025 result. और ये अपडेट क्या है, तो वापस से एक और डेट मिल गई है. So this is the update. The news is सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई ये जो सारी केसेस हैं अब इनको दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए. जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें ये ऑर्डर आई थी कि जो केसेस हैं वो सब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वो केस को ट्रांसफर किया जाए. बट नाउ आज जो करंट अपडेट है कल की हियरिंग पे वो ये कि जो केस है उसको अब दिल्ली हाई कोर्ट जो बेंच है वो डिवीजन बेंच जो है वहां पे अब हियरिंग होगी और देखने वाली बात है कि अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सो बेसिकली दिस इज द न्यूज. ये कल से अब ये आर्टिकल चल रहा है, इस तरीके की न्यूज अब तक पहुंच गया मुझे वैसे तो यहाँ बस यही स्टोरी है कि फिलहाल जो है वो केस को ट्रांसफर किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने कहा है कि भाई को जो केसेस हैं डिफरेंट जगहों पे उनको अब दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए. अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ट्रांसफर करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है. पिछली बार ट्रांसफर किया गया तो वहां फिर 1 मंथ बाद की डेट दी गई. अभी फिर ट्रांसफर किया गया है तो फिर से 1 महीने का टाइम दिया गया है. और जो नेक्स्ट डेट मिली है, जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है इस 3 मार्च. तो अब अगली जो हियरिंग होगी वो 3 मार्च को. नाउ अगेन मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी किस लेवल पे जा चुकी है कि भाई रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अब अटक ही गया है और रिजल्ट आने के कब तक आने के सर चांसेस हैं, क्या हो सकता है. अभी इतना डिले हो गया है तो क्या सेशन भी डिले होगा हमारा, सारी चीजें फिर से होंगी क्या. देखो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होगी, आपके हमारे सबके दिमाग में चल रही है. ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है. अभी लग रहा था कि हाँ 6 को फिर कुछ न्यूज आ जाएगी, कुछ वर्डिक्ट आ जाएगी, कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा. बट अगेन अभी सिर्फ ट्रांसफर होने की बातें चल रही हैं. तो अब देखते हैं कि 3 को वहां जब, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वो भी कर दिया कि भी विद इन अ वीक सारी जो केसेस हैं वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए, राइट, हाई कोर्ट के अंदर. तो डिफरेंट जगहों पे जिधर भी केसेस हैं सारे केसेस. तो अब यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप चले. तो सबसे पहले मैं लास्ट हियरिंग से आगे की स्टोरी, उसके पीछे की स्टोरी को छोड़ते हैं. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है जो पीछे जब पंजाब और हरियाणा कोर्ट में केस को ट्रांसफर होने की बात हुई थी तो उधर क्या चीजें हो सकती थी, हमने वहां पे बात कर ली. अब ये दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट जरूर हो सकते हैं. कहते हैं स्टूडेंट्स के फेवर में वाली बात है तो वो हो सकती है. बहुत सिंपल है. कैसे? जो हमारी जो लास्ट डिसीजन आई थी, सिंगल जज ने जो जजमेंट दी थी दिल्ली हाई कोर्ट से, उसमें वो 2 क्वेश्चंस को उन्होंने ब्लूटेंट एरर कहा था और कहा था कि इन क्वेश्चंस को विड्रॉ करके कंसोर्शियम को रिजल्ट के साथ जाना चाहिए, राइट. तो ये डिसीजन ऑलरेडी वहां से एक आ चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से. तो अब बहुत चांसेस है कि ये 2 क्वेश्चंस पे तो बात बन जाएगी, है ना. जो दिमाग में चीजें चल रही थी कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा. अच्छा, इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसके लिए अगेन पिटीशन डाली गई है तो क्या उस पे भी कुछ मतलब डिसीजन लिया जा सकता है विड्रॉल को लेके या चेंजेस को लेके. कंफर्मेशन तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी चीज की नहीं है अभी तो फिलहाल, बट उसके चांसेस थोड़े कम होंगे. लेकिन मैं समझता हूँ जो 2 क्वेश्चंस थे जिसपे प्रीवियसली ऑर्डर आ चुका था उस पे जरूर बात बनेगी. उन दोनों को तो जो भी उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस आई थी उसके साथ ही जाना चाहिए. जाएंगे, मैं कहता हूँ आई गेस 99% चांसेस है कि वही डिसीजन रहेगा उन दोनों क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है उसके लिए. बाकी के क्वेश्चंस पे भी कुछ बात बन सकती है, राइट. तो वो देखने वाली चीज होगी क्या होगा 3 को, या फिर से कोई डेट मिल जाएगी मार्च में, वो उस दिन जाके पता लगेगा. अभी तो इस पे अगेन बातें हो नहीं सकती. जो क्वेश्चंस हैं, जो कंफ्यूजन है, जो पैनिक है स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो यही है कि सर क्या हो रहा है ना. डेट्स ही मिल रही है और ये तो होता ही है. कहते हैं ना जुडिशरी का सिस्टम जो है हमारे इंडिया में कुछ इस तरीके का है, डेट्स मिलती रहती है, डेट पे डेट मिलती रहती है. कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि सर अब काउंसलिंग प्रोसेस का कैसे होगा, 3 मार्च है, पता नहीं क्या होगा, फिर एक आधा डेट ना मिल जाए तो फिर कहीं वो अप्रैल चला जाए या मार्च एंड भी जाता है तो फिर
क्या पूरा सिस्टम और अगर चेंजेस हुए, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के पास है तो बहुत चांसेस है, हर कोई कह रहा है कि सर क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, ये 2 क्वेश्चंस, तो बहुत चांसेस है कि चेंजेस होंगे, तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या फिर से होने वाला है, सब कुछ देखो हो सकता है ना। वो एक फिर से वो प्रोसेस में जाने की तो जरूरत पड़ेगी ही, अगर इस तरीके के डिसीजन के साथ आते हैं कि भाई 2 क्वेश्चन विड्रॉ करो, तो काउंसलिंग विंडो और वो सारी चीजें फिर से हो सकता है, मतलब पूरा प्रोसेस एक बार फिर से क्लैट को लेके जाना ही पड़ेगा। और यही रीजन भी है, मैं समझता हूँ कि कंसोर्शियम इतने टाइम से बच रही थी, एंड कहीं ना कहीं कंसोर्शियम की वजह से भी मैं कह सकता हूँ, मुझे ऐसे आई कैन से दिस दैट बिकॉज ऑफ देम एज वेल, ये जो डिले है रिजल्ट में वो हो रहा है, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। तो अगेन जो डिसीजन आई उसको एक्सेप्ट नहीं किया, चैलेंज किया, तो अब ये डेट पे डेट मिल रही है और अब हम मार्च तक जाने वाले हैं, मार्च से अप्रैल भी जा सकते हैं क्या, और क्या पता जून जुलाई में सेशन भी कुछ डिले, बट मुझे सेशन डिले का तो नहीं लगता है ऐसा जितना, क्योंकि ये टाइम काफी होता है और इतने टाइम में देयर वाज आई मीन मुझे याद है व्हेन क्लैट यूज्ड टू कंडक्ट इन द मंथ ऑफ मे, और मे में एग्जाम लेके रिजल्ट देके 3 to 4 राउंड्स की काउंसलिंग होकर और जुलाई से फिर सेशन शुरू हो जाता था, राइट। तो वो भी एक टाइम हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्च और अप्रैल में जाके मार्च एंड तक या 3 मार्च को भी अगर वर्डिक्ट आ जाए, डिसीजन ले लिया जाए, तो सेशन बहुत डिले होगा। कंसोर्शियम चाहे तो कर ही सकती है, पहले भी किया है, अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच प्रोसेस जो है वो यही है कि शायद फिर से होने के चांसेस ज्यादा है। रीजन वो जो 2 क्वेश्चंस है उस पे एक्सेप्टेंस में जाना पड़ेगा कंसोर्शियम को कि भाई इसके साथ जो डिसीजन लिया रही है और वो वही होनी चाहिए, क्योंकि वापस से केस जो है वो अब दिल्ली हाई कोर्ट में आ चुका है। सो अभी तक की अपडेट ऑन क्लैट 2025 रिजल्ट यही है। विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दिस जैसे जैसे टाइम आएगा और जो जो चीजें होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।